मैंगो एप्पल गुआवा। अगर हम इसे लेंगे क्यों ना हमको पैसे मिलेगी। ओ वाह! राधे राधे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो सुबह हो गया, सुबह का 7 बजा है और लेट हो गया उठने में। तो और मैं पानी लेकर के बेबू को ढूंढ रही हूँ। बेबू रूम में कहीं नहीं मिली, मुझे लगा कहाँ गई होगी। तो मैं जब बाहर आकर के देखी तो बेबू इधर है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ठंडी ठंडी हवा चलती है। तो बेबू चुपचाप आके यहाँ पे बैठ जाती है। इसको मौसम से कुछ ज़्यादा ही आजकल लगाव हो गया। इसे हवा, ठंडी वाली हवा फील होने लगी, गर्म वाली हवा फील होती है। तो चुपचाप जैसे ही देखती है कि ये वाला जो हवा है बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, फील हो रहा है बॉडी को, तो चुपचाप आके बैठ जाती है। और अभी उठी ही है, उठ करके सीधे इधर ही आई है। ये लो पानी। अब देखो, अब सोएगी भी। उठो 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 उठो। नहीं मम्मा, यहाँ पे गर्मी नहीं है, ठंडी है। ठंडी है तो अब तो एसी में सो रहे थे, फिर भी ये वाला हवा का कुछ मजा अलग है ना। चलो उठ जाओ, उठ जाओ, स्कूल है ना बेटा, लेट हो जाएंगे हम लोग। नहीं मम्मा, इस हवा में बहुत अच्छा लगता है जब मैं सोती हूँ। इस हवा में संडे को, सैटरडे को तो छुट्टी रहेगा, ठीक है। तो 2 दिन आप इस हवा को एंजॉय कर लेना, ठीक है। चलो। नहीं मम्मा, मुझे पसंद है ये वाला। मैं आईज अपना क्लोज कर रही हूँ। जल्दी से, कौन पीता है, कौन पीता है जल्दी से। बेबू पी रही है, जल्दी से। ग्लास मुझे देगी क्या पी के? जल्दी 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 पियो। मैं दूध चढ़ा के आई हूँ, मैं देख करके आती हूँ। मुझे सरप्राइज देना जब तक मैं दूध देख करके आती हूँ, ठीक है। मैंने दूध चढ़ा रखा है। अरे आ गई टाइम पे। ये देखो, बच गया था, बस बाहर नहीं निकला, नहीं तो अभी थोड़ी देर होता तो बाहर भी निकल जाता। पी लिया, पी लिया। मैंने तो कहा था ना पीने के लिए। पर फिर मिस नहीं हुआ, फिर से जाओ। फिर से जाओ, ठीक है। मैं इधर हूँ, फिनिश हुआ, फिनिश करके बताओ। जल्दी जाओ ना, देख रही हो, जल्दी जाओ। मैं नहीं दिख रही हूँ, चलो पी लो। थैंक यू। मम्मा, मैंने वहाँ से देखा कि फ्लावर्स है, इसलिए मैं तोड़ के ला दी तुमके लिए। थैंक यू बेटा। चले आप स्कूल? हाँ, हर दिन मैं तुमको वही वाला फ्लावर दूंगी। थैंक यू। ओके, अब बोलो गाइस, मैं जा रही हूँ स्कूल। गाइस, मैं नहीं जा रही हूँ स्कूल। चलो गाइस, तो मैं अभी जा रही हूँ बेबू को लाने के लिए, क्योंकि टाइम हो गया है और मैं थोड़ा टाइम से 4-5 मिनट लेट ही हूँ, क्योंकि आज नहा नहीं पाई थी सुबह सुबह। और बेबू को पहुँचाने के बाद आई तो नहाई, उसके बाद कुछ खाने को खुद के लिए बनाई। ऐसे बेबू के लिए इसे बनाई थी, तो खुद के लिए बनाई और अभी जा रही हूँ। जल्दी से लाके मिलते हैं, ठीक है गाइस। बहुत सुकून है यहाँ पे, बहुत अच्छा लग रहा है। बेबू को लेके आई हूँ, थक गई थी तो बैग वगैरह अंदर रख करके घर में बैठ गई हूँ यहाँ पे। और बेबू के पास कुछ है मेरे लिए। गाइस, तो आज बेबू को इस हवा का अच्छे से आनंद लेना था, इसलिए मैंने सोचा उसको और अच्छे से आनंद देते हैं। ये देखो, मज़ा आ रहा है कितना, कितना मज़ा आ रहा है। मम्मा, वो लोग को मेरे पीछे क्या है? कुछ भी नहीं मम्मा, उन लोग को दीवार। गाइस, तो अभी फ्री हुई हूँ, लंच वगैरह हो गया है। उसके बाद मैं आपको दिखा रही हूँ, ये
मेरा सोफे का जो एरिया है इसमें सारा लगभग कंप्लीट हो गया। हाँ, पहन कर आ जाओ। तो मैं बैक कैमरा पहले करती हूँ फिर दिखाती हूँ। तो गाइज इस एरिया में जो भी मेरा टेबल और सोफ़ा वगैरह रहता है लगभग सब हो गया है। देखो जो टी टेबल था दोनों वो भी हो गया है, सेंटर टेबल भी हो गया है और दोनों सोफ़ा सिंगल वाला भी हो गया। अब ये बड़ा वाला रह गया, इसको आज निकाल करके आज इसको लेके जाना। तो मैंने तो ये दरवाज़ा खोला है कि मैं इसको ले करके जाऊँ। तो मैं अभी तो कैमरा सेट कर देती हूँ। क्या तुमने क्या कर लिया? अब हम बैठेंगे कैसे? कैसे बैठोगे? मुझे भी आ रही रास्ता नहीं है। रास्ता नहीं है। इसलिए सोफा को लेने दो। स्क्रब करूँगी इसको। ठीक है चलो लेके। गाइस तो जब भी सोफ़ा को पेंट करना होता है मैं उसको बाहर ही लेके जाती हूँ, क्योंकि अंदर जब मैं पेंट करती हूँ तो ब्रीथ करने में बहुत प्रॉब्लम होता है। गला दर्द यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा दर्द हो जाता है। तो इसलिए मैं बाहर लेके जाती हूँ ताकि हवा में इधर ही बाहर ही रह जाए, अंदर नहीं आता उसका जो गंध है। हाँ, उसका पेंट वो पेंट थोड़ी ना होगा, वो पेंट नहीं होगा। मम्मा कुछ ट्रीज दिख रहा है। क्या चीज दिख रहा है? ट्रीज दिख रहा है। ट्रीज तो लोगी क्यों? तो लोगी अब अपने घर के अंदर लगाएगी तो दूसरे का तोड़ लोगे? मुझे ना आपसे एक बात जानना है, मैं पूछूं? हाँ। आपको पता है ना राम लक्ष्मण सीता के बारे में? तो मुझे बताओ। राम अयोध्या की लाडा बन दशरथ दीना हाँ। राम को अपने अयोध्या का लाडा बनाना चाहते थे। फिर ना उनकी माता ने बोला ये मेरे बेटे। अच्छा बोल रहे हो। हाँ। अरे मेरे बेटे, मेरे बेटे ते क्या कर रही हो? तो उसका तो दशरथ की सैड हो गए। अब ना बैंगल वैंगल ये वाले गले ये ना सब कुछ उतार के फेंक दिए। फिर अब मुझे धूप लेना है थोड़ी देर के लिए। तो आपने तो लास्ट वाली कहानी बता दिया मुझे, वो तो आपको पता है ना कि। अच्छा मैं ही पूछती हूँ, क्वेश्चन करती हूँ, ठीक है? आपको स्टोरी पता है? दशरथ जी कहाँ के राजा थे? अयोध्या। दशरथ जी के कितने पुत्र थे? राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। ठीक से बैठ जाना एक बार। अच्छा तो सब मिला के कितने हुए? 1 2 3 4 5। 5 कैसे हो गए? 5 कैसे हुए बताओ? नाम लो, फिंगर से काउंट करके नाम लो तो। 1 2। ऐसे नहीं, राम राम लक्ष्मण
लक्ष्मण, भरत, भरत, शत्रुघ्न, शत्रुघ्न, तो 4 ही हुए ना। ताली ही। अच्छा, राम जी का जो शादी है वो कैसे हुआ था? उन्होंने कौन सा धनुष तोड़ा था? किनका धनुष तोड़ा था? आपने ही तोड़ा था। नहीं 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 नहीं, आपको तो पता है किसका धनुष तोड़ दिया था राम जी ने, तब शादी हुई थी माता सीता से। आपने ही तोड़ दिया था उन्होंने। नहीं, अच्छा मम्मा, पता है राम जी का धनुष लकड़ी का धनुष है। हाँ, राम जी का धनुष लकड़ी का धनुष है। राम जी की शादी किससे हुई थी? माता सीता। अच्छा ठीक है, माता सीता से शादी हुई थी। कैसे हुई थी? राम जी ने क्या किया था तो शादी हुई थी? राम जी ने ऐसा क्या किया था जिसके वजह से माता सीता की शादी उनसे कराई गई थी? उन्होंने क्या तोड़ा था? उन्होंने तोड़ा था अपना धनुष। उन्होंने अपना धनुष नहीं तोड़ा था, वो धनुष माता सीता के घर में रहता था। और वो धनुष था किसका? वो धनुष था शिव जी। हाँ, शिव जी का धनुष था, जिसे तोड़ दिया था राम जी ने। तभी उनका विवाह माता सीता से हुआ था। माता सीता हर दिन उसे लेके किस भाई करती थी। हाँ, गुड गर्ल। उसके बाद उनकी शादी जब उन्होंने तोड़ दिया था, क्योंकि उनके पिताजी चाहते थे कि, किसके पिताजी? माता सीता के पिताजी चाहते थे कि मैं अपनी बेटी का शादी उसी से करूँगा जो इस धनुष को अपने हाथों से उठा करके इसके स्ट्रिंग को तोड़ देगा। और राम जी ने ऐसा ही किया। गलत बात है ना? हाँ, बट टूट गया था, राम जी से उठाए थे तो जो शर्त के अनुसार उनकी शादी माता सीता से करा दी गई थी। और फिर क्या हुआ था? अब तो मुझे 2 मिनट के लिए तो लो रहो तो। अच्छा बेबू, जंगल में राम जी को कौन मिल गई थी? मुझे पहले हाय हाय, कहाँ जा रहे हो? सारे से पंचायती करती है लड़की। बैठो बेबू, अब चलेगा सब। हाय बेबू, अब मुझे मैं उनको प्यार करने के लिए सोच रही थी। बेबू, आप उन्हें जानते थे? हाँ, कैसे? मैं उनको याद आता है, उनको हाय करती रहती हूँ। मन करता है कि क्यों उनके ऊपर टपकता मारूं और प्यार करने लगूं। इतना प्यार करने का मन करता है? हाँ। बट ऐसे सबको प्यार नहीं करना चाहिए। इसलिए क्योंकि देखो, हमको प्यार उसी को करना चाहिए जिसको हम जानते हैं और जो अच्छे लोग होते हैं। सबको थोड़ा ना प्यार कर सकते हैं। सब लोग देखो, वो आपको जानता नहीं, अननोन है, ठीक है, आप जान नहीं रहे हो, वो नहीं जानता आपको, तो उसको क्यों प्यार करना? नहीं मम्मा, मैं उसको जानती हूँ। आप जानते हो? हाँ। फिर तो आप जानते ही हो, सच में जानते हो। मुझे तो वैसे वहाँ पे मैंने कहा है ना, ठीक से बैठने के लिए खड़ा नहीं होना है। चलो बैठो, नीचे बैठ जाओ। बेबा, अगर गिर जाओगे तो। चलो नीचे बैठो, बैठ जाओ। ऐसे हो बहुत मुश्किल से ये गोद में आती है। अब गोद में आओगे तो अगर गिर गो वाह गोद ही नहीं आना चाहती है लड़की। गोद आई तो फंस गई। बेबू, बैठना है।
आगे आ जाओ। कैसे बैठ रही है ये? बेबू बेबू सीढ़ियों से चलो बेटू। चलो इधर आओ ना बेबू, किड्स वाले में चलो। ये वाला पैंट भाई साइज तो देख ले पहले। बेबू व्हाइट कलर आपको देखना, व्हाइट या पिंक? व्हाइट बेबू, व्हाइट कलर ये वाला आएगा। गाइस तो यहाँ पर का जो वॉइस है मैंने जानबूझकर हटाया, जबकि ये दोनों बहुत प्यारी प्यारी बातें कर रहे थे शॉपिंग को लेकर के, ये लेना है वो लेना है, ऐसी ऐसी चीज़ें। मुझे हटाना पड़ा ओरिजिनल वॉइस, क्योंकि यहाँ पे जो गाना बज रहा था जिसके वजह से मेरे ब्लॉग में कॉपीराइट लग जाता है, इसलिए मैंने यहाँ का ओरिजिनल वॉइस हटा दिया है। यही वाला कपड़ा चाहिए। ये वाला चाहिए। स्टूडियो में आज पहली बार ऐसा हुआ जब हमें कुछ भी समझ नहीं आया, कुछ पसंद नहीं आया, तो हम आ गए थे विशाल मेगा मार्ट। फिर यहाँ पे जो हमें ज़रूरत की चीज़ें थी वो मिल गया था। और गाइस ये दोनों बच्चे मेरे साथ हैं यहाँ पे, और इन दोनों को ऐसा लग रहा है कि फ्री में सब कुछ मिल रहा है। सब देखो हाथ में भर भर के रखे हुए और कहते हैं घर जाके खेलेंगे। इसके पैसे कौन देगा बताओ, कौन देगा इसके पैसे? जो ये दोनों प्लान कर रहे हैं कि ले चलते हैं घर जाके खेलेंगे। क्या कर रही हो मम्मा? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। हम दोनों तुमको नहीं देंगे टॉय, कभी भी नहीं दे। तो इसके पहले ये तो बताओ, इसके पैसे कौन देगा? पैसे देगा कौन देगा? कॉइंस रखने होते हैं। मेरे पास एक गुल्लक भर के कॉइंस है। देखो देखो, इसमें कॉइंस रखना होता है और मेरे पास बहुत ढेर सारे कॉइन हैं, रखेंगे। ये मेरे पास है, ये मेरे पास है। मुझे चाहिए। ये मेरे पास था यार, खो गया। मम्मा ये पास है, ये बहुत अच्छा है मम्मा। अगर हम इसे लेंगे क्यों ना हमको पैसे मिलेगी। ओह वाह, ये क्या है? पैसे कौन देगा? पैसे आप देंगे ना। शर्मा रही है वैसे वो। चलो शर्मा। अच्छा अंकल को तो कर दो। क्या दो इनसे, इनका बेटा क्या कर रहा है? कल मैं जा रही थी मंडी, ऊपर से मुझे कह रही आंटी क्या आपका बेटा क्या कर रहा है? इस तो रात का अभी 9 बजा है और बेबू अद्बी को बुला के लेके आई है। वो क्यों मैं बताती हूँ, क्योंकि हम शॉपिंग के लिए साथ में गए थे। अद्बी की मम्मा, मैं और अद्बी और बेबू चारों गए थे। तो बेबू खेली वहाँ पे उतने देर, तो बेबू का है ये पूरा नहीं कैसे होना चाहिए। अब ये भी पूरा होना चाहिए कि अद्बी भी जितना देर बेबू ने खेला वहाँ पे उतना देर अद्बी भी खेले।
नहीं बेटा, वो दोस्त है। तो स्टोरी सुनना है कि नहीं अभी? इसका कान मोड़ दो। अच्छा मुझे बताओ, स्टोरी सुनना है कि नहीं सुनना? तो अभी तो सुनो। तो उनके, अच्छा बताओ, हनुमान की मम्मा का नाम क्या था? हनुमान, बेबा सुनना है स्टोरी? हाँ। तो बताओ ना, हनुमान की मम्मा का नाम क्या था? अंजना। अद्विक, हनुमान की मम्मा का नाम क्या था? अंजना। अंजना। मैं पहले बोल दी। अच्छा अच्छा। और हनुमान के पिता का नाम क्या था? क्या नाम? बाबा ने लाल केसरी। हाँ गुड, बैठ बाबा ने लाल केसरी। हाँ। भूल जाता हूँ मतलब। हनुमान वाज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी चाइल्ड। मुझे तो आता है किसी का नेम लेना। अच्छा, और एक चीज पता है क्या हुआ था? देखो सारे बुक्स एक बार लोगे तो मैं नहीं पढ़ा पाऊँ। पहले मैं हनुमान के बारे में बता दूं, उसके बाद तो क्या हुआ था? मम्मा ये भगवान जी का बुक है। हाँ, तो उनका ना, उनकी माता जो अंजना है, उनको पहले कोई बेबी ही नहीं हो रहा था। तो उन्होंने क्या किया था, वायु यानी कि विंड देवता का उन्होंने पूजा किया था। तो उनकी पूजा के वजह से उनको एक बेटा पैदा हुआ, जिसका नाम उन्होंने हनुमान रखा था। इसीलिए हनुमान को इनका फेस मंकी जैसा है। हाँ, हमकी फेस मंकी जैसा क्यों नहीं है? इनका फेस मंकी जैसा क्यों नहीं है? इनका फेस मंकी जैसा क्यों नहीं है? हाँ? इनका फेस मंकी जैसा है क्योंकि ये मंकी के ग्रुप के हैं, और आपका फेस मंकी जैसा इसलिए नहीं है क्योंकि आप इंसानों के ग्रुप के हो। हाँ, मुझे पता है एनिमल्स बनना कैसे है। कैसे? उनके ग्रुप। अब मुझे बता फिर तो जब ये वायु, हनुमान को क्या बोला जाता है? वायुपुत्र भी बोला जाता है। और हनुमान जी ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाइल्ड थे, मतलब बहुत निराला बच्चे थे। और ही वॉज वेरी ब्रेव, स्ट्रॉन्ग, fearless and intelligent। हनुमान जी बने हुए थे तो उनका पुत्र जला था ना? हाँ बेटा, जला था, लंका में जला था। अभी तुम बोलो मेरी बेटी को तो सब पता है। मेरी बेटी को तो सब पता है। अब देखो, one day अंजना had gone to the forest. Little हनुमान woke up. इनकी मम्मा कहाँ गई? हाँ, इनकी मम्मा ही चली गई। Little हनुमान इनको wake up from his sleep. He was very hungry. जब उनकी भूख है ये। हाँ, सूरज खा लेगा। he looked सूरज around. खा लेगा ये। हाँ, सूरज खा लेगा। ठीक से बैठ करके। He looked around for his mother but could not find her. He started to look for something to eat. Guys देखो दोनों बच्चे को, ये दोनों बच्चे, मेरी हालत देखो, मेरी आंखों में नींद बड़ा हुआ, ठीक है। उसके बाद उनकी आंखों तो लड्डू हो चुके हैं बहुत, और इनफैक्ट मेरे ही नहीं, इसके भी आंखों में नींद भरा है। और देखो ये चाइनीज के भी आंख में नींद भरा है। चलो नहीं हो, चाइनीज हो। इसको नहीं चाइनीज का भाषा में थोड़ी बोल रहा हूँ। हाँ, चाइनीज का भाषा में थोड़ी बोल तो आंख तो है। गाइस तो फाइनली अब जो है अद्विक तो गया, उसकी मम्मा आकर के लेके गई और बेबू सो गई है। और घर में दोनों मिलकर के इतने सारे कपड़े में मतलब सुखा करके लाई थी, सब फैला दिए। तो अब मुझे ये सबको समेटना है, उसके बाद सोना है। तो और फिर एडिट भी करना है, ब्लॉग भी एडिट करना है। तो गाइज़ आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए प्लीज़ हमारे इस ब्लॉग को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, कमेंट ज़रूर कीजिए, बताइए कमेंट करके कि हमारा ब्लॉग आपको कैसा लगता है। थैंक यू।